जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरडी 1.0 में वैसे अभ्यर्थी जिनके कहीं न कहीं फॉर्म में त्रुटि था, या कह सकते हैं कि डीएलएड से बीएड में चेंज किए थे, या हो सकता है कि उन्होंने डीएलएड से फॉर्म भरा था लेकिन फॉर्म भरते वक्त में उनसे गलती हुई और डीएलएड की जगह पर बीएड हो गया। वैसे अभ्यर्थियों से कह सकते हैं कि आवेदन दिए थे, उन सभी लोगों का आवेदन जो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब उस पर कार्रवाई ये हुआ है कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसे कह सकते हैं कि सो कॉज यानी कारण बताओ जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। अब कहा गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन याद रखिएगा यह स्पष्टीकरण हमारा संतोषजनक होना चाहिए, यानी अगर उससे बीपीएससी सर्टिफाइड नहीं है तो आप पर कार्रवाई होना तय है, ऐसा कहा गया। देख सकते हैं कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर दो तरह की चीजें दिख रहा होगा। आप पर सो कॉल 479 लोग के साथ में है, जबकि यहाँ पर 498 लोगों को वार्निंग दिया गया है, और वार्निंग देने के साथ जो है इसको कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा। जिसके साथ में अगर कॉज जुड़ गया है उसको तो स्पष्टीकरण यहाँ पर देना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने दिया भी था, और एक बात और कहा गया था कि अगर आपका आवेदन अगर सही मायने में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आपने फॉर्म भरते वक्त सारे कंडीशन टर्म को आपने नहीं पढ़ा था। यहाँ कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए परीक्षा पर संबंधित शिकायत आपत्ति दर्ज करने का मौका आपको वेबसाइट पर दिया गया था। आपने वेबसाइट पर मौका देखा भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने किया। कहा जा रहा है कि ऐसे में निम्नलिखित जो है कुल 779 अभ्यर्थी द्वारा की गई विभिन्न आपत्तियां निराधार एवं आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न निर्देशों एवं सूचनाओं के अनुरूप नहीं है। यानी जो सूचनाएं जो थी, खासतौर पर जो दिशा निर्देश दिया गया था, उनके अकॉर्डिंग नहीं पाया गया, मतलब कह सकते हैं ये रॉन्ग हुआ है, और इन सभी के अनुक्रमांक यहाँ पर वर्णित किया गया है। आप चेक कर लेंगे कि आपके अनुक्रमांक है। अगर आपने ही कह सकते एप्लीकेशन फॉर्म दिया तो ये यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर, और कहा भी गया है कि उपयुक्त 479 अंकित अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराए गए आपत्ति आयोग की सूचना शर्तों के अनुरूप नहीं है, एवं उनके द्वारा आयोग पर, एवं बात किया जाए तो उनके द्वारा जो है आयोग पर आदेश के उल्लंघन के साथ साथ अगर बात किया जाए तो आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद किया है। साथ ही आयोग पर अनावश्यक एवं तर्कहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया गया, जिस कारण आयोग आपके इस कृत्य के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है। अतः उक्त सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें अपने इस कृत्य से बचाव में यदि कुछ कहना है तो दिनांक 30/12/2023 के संध्या 5 बजे तक वे अपना जो है स्पष्टीकरण आयोग के ईमेल आईडी जो है आपका secretary.bpscbihar.nic.in पर देना सुनिश्चित करेंगे। कहा जाएगा उक्त तिथि तक जो है आप संतोषप्रद अगर स्पष्टीकरण प्रदान नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है, और ऐसी स्थिति में आयोग आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी आपको संतोषजनक आपको स्पष्टीकरण देना है। अगर आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा और तय सीमा के अंदर नहीं होगा तो फिर बीपीएससी आयोग स्वतंत्र होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कहा गया। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें आपका नाम अगर अंकित है, रोल नंबर, तो फिर आप स्पष्टीकरण के लिए तैयार रहिए। वही अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको जो है ये तो शो कॉज था। वार्निंग की अगर बात किया जाए तो वार्निंग वाले में कौन कौन लोग सम्मिलित है उसको देख सकते हैं, क्योंकि वार्निंग भी दिया गया है कुछ लोगों की कि दोबारा ऐसी हरकत आप ना करेंगे। यानी हरकत किस लोगों पर कहा गया है और किन लोगों को दिया गया, ये तो वही लोग जानेंगे जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, कह सकते हैं, या त्रुटि पर आरोप लगाया है। यहाँ पर कहा गया है कि ये लोग जो ये रोल नंबर दिखाई दे रहा है, इन लोगों को वार्निंग दिया गया है 498 लोगों को कि जो आप दावा कर रहे हैं वो आपका दावा अनुरोध घोषित किया गया है और शपथ ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित विवरण के अनुरूप आपने जांच पड़ताल करके फॉर्म भरे हैं, तो ऐसा आप आरोप न लगाएं और भविष्य में भी इस प्रकार की चीजों को आप मेंशन न करेंगे। और इन लोगों को एक कह सकते हैं कि रोल नंबर है चेतावनी देकर इनको छोड़ दिया, इसको वार्निंग दिया गया है। तो वार्निंग वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको कहा गया है कि आप स्पष्टीकरण दें वो कृपया करके जरूर अपने पोर्टल पर जाकर के अपने ईमेल आईडी जो दिया हुआ है बीपीएससी वहां पर जरूर लिख देंगे, ताकि भविष्य में आपके लिए अच्छा हो। नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आगामी पेपर टीआरए 3 होने वाला है, तो ऐसा ना हो कि टीआरए 3 में आपको वंचित कर दिया जाए।
तो ये बड़का झटका आपको ना लगे, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और इस चीज को आप लगातार समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और बाकी जो दिक्कत अगर होगी तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको यथासंभव आपको सपोर्ट दिया जाएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।